अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इसेंशियल कॉन्सेप्ट क्या है। हम जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग, उसका इसेंशियल कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें हमने तीन चीज़ों को कवर करना है। एक तो हो गया चार्ट पैटर्न, उसके बाद कैंडलस्टिक की लॉन्ग वीक क्या होती है, यानी ओपन और क्लोज क्या होता है, ठीक हो गया। इसके बाद लोअर शेडो, अपर शेडो, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो है हमारे पास डिमांड और सप्लाई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। डिमांड और सप्लाई का अलहदा एक लेक्चर है, कंप्लीट कोर्स कह सकते हैं उसे, क्योंकि लेंथी लेक्चर है, उसे कोर्स में डिवाइड करेंगे और जल्द ही आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमारे पास ये चार्ट आ गया। अब चार्ट तीन किस्म के हैं। ये हो गया बार चार्ट, ये कैंडलस्टिक चार्ट। जो पहले चार्ट ओपन हुआ था वो था लाइन चार्ट। आपको लाइन चार्ट दोबारा दिखा दे। ये है हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट और ये हमारे पास हो गया लाइन चार्ट। ठीक है, जो हमने यूज़ करना है वो यूज़ करना है कैंडलस्टिक चार्ट, क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट पे प्रॉपर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। उधर हमें लोअर शेडो, अपर शेडो का भी पता लग जाता है। और लाइन चार्ट में हमने देखा, आप देख सकते हैं, सिर्फ चार्ट ड्रा है, ऐसी लाइन जैसे RSI इंडिकेटर होता है। इसकी ना लॉन्ग वीक नज़र आ रही है, ना शॉर्ट वीक नज़र आ रही है। वीक यानी शेडो, हमें लोअर शेडो नहीं नज़र आ रहा और अपर शेडो भी नज़र नहीं आ रहा। तो हम इस पे प्रॉपर हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज़ करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट। और इस चार्ट को हम कहते हैं बार चार्ट। तो अब देखें इसका ओपन क्लोज कैसे हो रहा है। तो लेकिन ये भी इतना समझ नहीं आता लोगों को, और मैं खुद बताऊं कि मुझे भी ये काम समझ आता है। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूं कैंडलस्टिक चार्ट, और जितने भी ट्रेडर्स हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करते हैं बजाय इन दो चार्ट्स के। अब कैंडलस्टिक जो है, इसके चार हिस्से होते हैं, अपर शेडो और लोअर शेडो, जिसे हम वीक कहते हैं। इसके बाद जो दरमियान में ये ग्रीन डब्बा है, बॉक्स है, रेक्टेंगल, इसे हम कहेंगे रियल बॉडी। ये है इसकी बॉडी, और ऊपर वाली वीक अपर शेडो और नीचे वाली वीक लोअर शेडो हो गई। ये हो गए शेडो। इसके ये चार पार्ट होते हैं। अच्छा, तो कैंडल के चार हिस्से होते हैं, अपर शेडो, लोअर शेडो और ओपन क्लोज भी होता है। ओपन क्लोज कौन सा एरिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है ये ओपन है। ये किसका ओपन है? बुलिश का। और ये एरिया क्लोज है। तो बुलिश कौन सी कैंडल होती है? जो कि अप ट्रेंड पे जाती है, हम उसे बुलिश कैंडल कहेंगे। और नेक्स्ट कैंडल आपको रेड दिखाई जाएगी, उसमें जो उसका ओपन होगा वो इस पॉइंट से होगा। क्यों? रेड कैंडल नीचे की तरफ आती है, जहाँ से शुरू होती है वो कैंडल का ओपन वाला हिस्सा होता है। जहाँ पे क्लोज होती है, ये क्लोज हो रही है, ये हो गया उसका क्लोज वाला हिस्सा। और ये यहाँ पे क्लोज नहीं हो रही कैंडल, ये है सिर्फ शेडो, उसका साया, लोअर शेडो और अपर शेडो। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, यानी बुलिश और बेरिश कैंडल का शेडो बिल्कुल सेम ही होगा। लोअर नीचे होगा, अपर ऊपर होगा। बस जो ओपन क्लोज है ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। जो ग्रीन कैंडल है हम उसे कहेंगे बुलिश कैंडल, ठीक है। और जो रेड कैंडल है हम उसे कहेंगे बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल का ओपन नीचे से होता है, ये इस साइड से, बुलिश यानी बिल्कुल ऊपर जाती है। और इसका क्लोज पॉइंट कहाँ होगा? ये क्लोजिंग पॉइंट है। जबकि बेरिश यानी कि रेड कैंडल वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ट्रेंड ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो उसका ओपन इस साइड से होगा और क्लोजिंग इस साइड से होगा। ये हमारा कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था आपको, और कुछ भी काफ़ी बातें बताते हैं जिसमें हम बताएंगे सप्लाई डिमांड के बारे में भी। आप देख सकते हैं ओपनिंग प्राइस ये वाला कॉर्नर नीचे वाला, और क्लोजिंग पॉइंट बिल्कुल ऊपर वाला। ये क्योंकि ग्रीन कैंडल है, ओपन नीचे होगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाती है। जहाँ से शुरू होगी वो उसका होगा ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग पॉइंट। जहाँ पे एंड होगा, एंड शेडो नहीं हो रहा, शेडो वो साया है सिर्फ, जहाँ पे कैंडल यानी रियल बॉडी खत्म हो रही है, वो हमारा क्लोजिंग पॉइंट होगा। अब देखें ये रेड कैंडल। अब रेड कैंडल में देखें लोअर शेडो, अपर शेडो बिल्कुल अपनी जगह पे ठहरे हैं। बस जो फर्क है ओपनिंग उसका होगा ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि रेड कैंडल हमेशा नीचे की तरफ आती है जो मार्केट डाउन पे होती है। तो ओपनिंग उसका उधर होगा, क्लोजिंग कहाँ पे होगा? जहाँ रियल बॉडी खत्म हो रही होगी।
लोअर शेडो और अपर शेडो बिल्कुल सेम होंगे, जो बुलिश के भी और बेरिश के भी। जो फ़र्क होगा ओपनिंग क्लोज का होगा रेड बुलिश और बेरिश में। आप देख सकते हैं ये है हमारे सामने बुलिश कैंडल, क्योंकि ग्रीन है, ग्रीन हमेशा आप इसको डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। फर्ज करें हमारा वहाँ 1.1200 ये स्टार्टिंग है, 1.1150 ये है हमारा लोअर शेडो, और अपर शेडो है हमारा 1.1370 ये है हमारा अपर शेडो, और क्लोजिंग क्या होगी हमारी 1.1290। ठीक हो गया। ऐसे हम कैंडल। नेक्स्ट जो है हमने सप्लाई डिमांड का देखना है कि कैंडल स्टिक के ऊपर सप्लाई डिमांड क्या होती है। तो सप्लाई डिमांड का एक अलग कोर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन आपको इसेंशियल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ इसका, सप्लाई और डिमांड के ये क्या होती हैं। फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस जो होती है सप्लाई और डिमांड, उन प्राइस जो है रिजल्ट है सप्लाई और डिमांड की। ठीक है, जो फाइनेंशियल मार्केट है यानी जिसमें ट्रेडिंग होता है, बिजनेस होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये चीज़ें, इसमें जो है सप्लाई और डिमांड का जो रिजल्ट है वो प्राइस है। प्राइस कब ऊपर जाती है कब नीचे आती है, इसको हम कहेंगे सप्लाई और डिमांड। जब डिमांड बड़ी होगी सप्लाई से, तो बायर जो होंगे वो मार्केट में ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक चीज़ फ़र्ज़ करें, जब डिमांड सप्लाई से बड़ी होगी तो यूँ देखें कि बायर जो होंगे वो सेलर्स के मकाम यानी सेलर्स से बिल्कुल ज़्यादा होंगे, यानी सेलर्स कम होंगे मार्केट में, बायर ज़्यादा होंगे। आपको मिसाल दे रहा था पहले कि फ़र्ज़ करें हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड ठहरा है, अब जो है उसकी वैल्यू है फ़र्ज़ करें 50 पे गोल्ड ठहरा है। तो जब बायर मार्केट में आएंगे तो गोल्ड बिल्कुल टॉप ट्रेंड पे जाएगा। क्या हो रहा है, डिमांड की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे डिमांड बढ़ेगी बायर्स उधर ज़्यादा आएंगे, यानी एक चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी कि इसकी मार्केट है, हमने भी यही चीज़ ख़रीदना है। ये होता है डिमांड। जैसे आपने एक मोबाइल ख़रीदा हवावे ओप्पो का, पाकिस्तान में ट्रेंड है आजकल, वीवो या हवावे लोग ले रहे हैं, या सैमसंग एक बड़ा ब्रांड है, लोग ज़्यादा वीवो ले रहे हैं, तो डिमांड किसकी हो रही है, वीवो की हो रही है कि हर बंदा वीवो ख़रीद रहा है, इसका रेट और ऊपर जा रहा है, तो इसकी क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड यानी लोगों की ज़रूरत बढ़ रही है वीवो की। और इसके बाद सप्लाई अगर बढ़ी हुई डिमांड से, यानी इसका मतलब ये है कि सेलर जो है बायर से ज़्यादा आ गए हैं मार्केट में, जहाँ डिमांड बढ़ी थी अब सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, सेलर जो है मार्केट अब बिल्कुल नीचे आने लगी है, डाउन ट्रेंड आने लगी है। जहाँ पे डिमांड में लोगों ने वीवो ख़रीदना शुरू किया था और वीवो की डिमांड बढ़ गई थी, तो उसकी जितनी भी प्राइस थी अब टॉप पे जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर इंक्रीज़ हो रही थी जो प्राइस थी। जब एक लेवल होता है प्राइस अप होने का, जब उस लेवल को टच करती है प्राइस, तो फिर एक और लेवल होता है जब उस लेवल की तरफ प्राइस नेक्स्ट मूव करती है, यानी डाउन ट्रेंड मूव करती है। तो उस डाउन ट्रेंड उस वक्त मूव करेगी जब सेलर्स ज़्यादा आ जाएंगे मार्केट में। जब सेलर्स ज़्यादा होंगे तो अब फिर हम कहेंगे कि सप्लाई ज़्यादा हो गई है डिमांड से। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि 3 हमने कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ना है, 3 कैंडल स्टिक हमने पढ़नी है इस लेग, पिन बार कैंडल स्टिक, लॉन्ग लेग डोजी और मारोबूजो, हमने 3 को स्टडी करना है। पिन बार आप देख सकते हैं, पिन बार बुलिश पिन बार है, बेरिश पिन बार है। बुलिश पिन बार आप देख सकते हैं, इसमें जो इसकी विक है यानी शेडो है ये बहुत लेंथी होता है। इसका मतलब ये है कि पहले जो मार्केट थी, ये देखें ये बिल्कुल नीचे आई, ये इस पॉइंट पे टच हुई, यानी पहले सेलर्स आए नीचे आ गए, फिर बायर ने जोर लगाया, अपनी फोर्स दिखाई, उन्हीं सेलर्स को बिल्कुल ऊपर टॉप पे ले गए और बाकी रियल बॉडी ये बची और नीचे इतनी लंबी पिन बार बन गई, यानी बायर्स मार्केट में आ गए हैं। ये है हमारे पास बुलिश पिन बार, ये सैम्बल है बाय ट्रेंड का।
और साथ ही आप बेरिश पिन बार देख रहे हैं। आप सैंपल देख सकते हैं जो मार्केट है बुलिश पिन बार की ऊपर से पहले नीचे आई, पहले सेलर्स नीचे आए, सेलर्स ज़्यादा थे मार्केट में, नीचे की तरफ आई, फिर बायर ने फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, बायर ने फोर्स लगाई, फिर जो पहले बॉडी सेलर्स की तरह नीचे थी, बिल्कुल बॉडी नीचे आ रही थी, सेलर्स ज़्यादा थे, फिर बायर्स मार्केट में आए, बॉडी को बिल्कुल क्लोज किया, वीक लॉन्ग की, यानी नीचे से फिर सेलर्स को धकेला ऊपर की तरफ के आप जाओ, मार्केट अभी हमारी है। तो ये निशानी है मार्केट अप ट्रेंड जाने की। जब ये कैंडलस्टिक आती है ये उस वक्त आएगी जब मार्केट बिल्कुल एंड में हो। हम चार्ट देखेंगे, आपको दिखाएंगे चार्ट के ऊपर कि मार्केट कब एंड में होती है और हमारे पास ये पिन बार बनती है, फिर मार्केट टॉप पे। आप देख सकते हैं ये हमारा चार्ट पैटर्न है, मेटा ट्रेडर फोरम ने खुला हुआ है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, पहले जूम आउट करते हैं। आप देखें ये मार्केट गोल्ड की, यूरो यूएसडी की मार्केट है, ये बिल्कुल यहाँ से नीचे आ रही है, नीचे आ गई। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ पे एक जगह दिखाता हूँ जहाँ पे ये पिन बार हमारे सामने शो हुई। तो पहले शेप सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए, आप मेंशन कर दें। ये देखें इस जगह पे आप देखें, अब जूम आउट करता हूँ, ये देखें ये पिन बार बन गई है हमारे सामने। अब पिन बार, आपने बुलिश पिन बार को उस वक्त नोट करना है जब चार्ट बिल्कुल एंड हो रहा हो, यानी नंबर ख़त्म होने वाले हो, फिर पिन बार बने। इसका मतलब ये है कि मार्केट इधर तक थी, फिर अब बिल्कुल ये ऊपर की तरफ जाएगी। अगर पिन बार आती है बुलिश पिन बार इधर दरमियान में आ जाती है, बुलिश पिन बार कहाँ पे आएगी मैं आपको बता दूं कि अगर बुलिश पिन बार इधर दरमियान में आती है तो आपने ट्रेड नहीं लगानी कि आप समझे कि बुलिश पिन बार आ गई, हमने अब लगानी है टॉप ट्रेंड पे, बिल्कुल भी नहीं लगानी है आपने। अगर बुलिश पिन बार आ जाए चार्ट के बिल्कुल एंड में, बॉटम में, तो फिर हमने बाय की ट्रेड लगानी है कि अब मार्केट जो है अपना रुख तब्दील करने वाली है। ये था हमारा पिन बार का लेक्चर। इसके बाद हमारे पास बेरिश पिन बार है। ये इसका सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी आप देख सकते हैं जो मार्केट का इसका शेडो है ये ज़्यादा लेंथी है, ऊपर की तरफ ज़्यादा है, यानी पहले बायर ऊपर की तरफ जा रहे थे, बायर इधर से ऊपर की तरफ जा रहे थे, फिर सेलर्स आ गए, सेलर ने कहा कि ये देखें बायर जो है बिल्कुल ऊपर जा रहे थे, लेकिन जब सेलर आए, सेलर ने कहा नहीं अब हमारी मार्केट है, आप नीचे जाएं। तो फिर सेलर ने नीचे धकेला, एक छोटी सी ये बॉडी बन गई। ये हमारे सामने क्या आया, बेरिश पिन बार। बेरिश किसको कहते हैं, आप नाम याद रख लें, बुलिश कहते हैं ग्रीन कैंडल को, बेरिश कहते हैं रेड कैंडल को। तो बेरिश ने कहा कि अब हमारा ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड है, हमारे सेलर्स आ गए हैं, तो अब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो आपने अब नहीं आना। तो इसलिए सेलर्स ने बायर्स को धकेला और एक छोटी सी बॉडी बनाई। तो हम इसे टोटल को कहेंगे बेरिश पिन बार, कि एक पिन की मानिंद है, पिन की शक्ल में है। तो हम देखते हैं चार्ट में ये पिन बार, बेरिश पिन बार कहाँ पे आती है। आपको चार्ट में दिखाते हैं कि बेरिश पिन बार कहाँ पे आती है। पहले इंसर्ट में जाएं, शेप में जाके हम रेक्टेंगल देखते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि पिन बार कहाँ पे आती है। ये देखें ये हमारे पास पिन बार है, इसको भी हम पिन बार कह सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर शेप में नहीं है। ये प्रॉपर शेप है जिसकी अपर शेडो, जो अपर शेडो है उसका हायर शेडो वो ज़्यादा होना चाहिए, एक छोटी सी बॉडी होनी चाहिए और छोटा सा शेडो इधर होना चाहिए। ये ठीक होगा। जैसे ये पिन बार हो गई, ये पिन बार हो गई। अब देखें ये बायर आ गए, इधर से लेके यहाँ तक आए, फिर ये नीचे कैंडल आ गई, लेकिन एक कैंडल आई अभी तक, इतनी बड़ी कैंडल आई, यानी मोमेंटम सेलर्स का ज़्यादा है, तो आगे कोई ना कोई एक और बड़ी कैंडल बनेगी। अब ये दो छोटे बायर्स के बने, यानी बुलिश के बने। मैंने कलर चेंज किए हुए हैं, मैंने ठीक है आपको दिखा देता हूँ कि बुलिश कैंडल ग्रीन होती है, बेरिश रेड होती है। शेप चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसमें बार अप यानी जो ऊपर जाएंगे बार वो ग्रीन होना चाहिए, बार डाउन जो नीचे बार आना चाहिए वो होना चाहिए रेड। इसके बाद बुलिश बुल, यानी मैंने आपको कहा था बुलिश जो है ग्रीन को कहते हैं, ये ग्रीन कैंडल आ गई। इसके बाद बेरिश
बेयर यानी रेड कैंडल, ये रेड को हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, ये देखें रेड ग्रीन आ गई, ग्रीन कैंडल बिल्कुल टॉप पे जा रही है, रेड कैंडल नीचे की तरफ आ रही है। ये हमारे सामने आ गया अपना बेरिश पिन बार। ये उस वक्त आएगा आपने मार्केट के बिल्कुल टॉप पे जाएं, क्योंकि ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड चल रही है, एक शेप में स्विंग ट्रेडिंग में जा रही है, तो इसलिए अब देखें इधर पिन बार आया, मार्केट डाउन ट्रेंड मूव की, ठीक है। अब देखें लास्ट में बिल्कुल एक पिन बार आया, यानी ये देखें सेलर ने यहाँ तक अपना जोर दिखाया, फिर बायर है इसी सेलर को ऊपर धकेला, ये एक पिन बार बन गई कि ये पिन बार बिल्कुल बॉटम में बनी है। आप देख सकते हैं जब बॉटम में बने फिर आपने सेल बाय करना है। अब नीचे बॉटम में बनी है तो हम करेंगे बाय की ट्रेड। अब बाय किया, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें हमें प्रॉफिट आया। ये छोटी पिन बार को इग्नोर करें, छोटी पिन बार आप यूँ समझे ये इनके साथ बराबर हो गई, बाकी एक ये बड़ी कैंडल और एक ये बड़ी कैंडल, ये हमें प्रॉफिट देंगी। ये बिल्कुल छोटी है, ये बिल्कुल बड़ी है, इस इनसे बड़ी है, ठीक है, ये भी प्रॉफिट देंगी, यानी यहाँ तक हमें प्रॉफिट आता है। ये था हमारा बेरिश और बुलिश पिन बार। इसके बाद हम देखेंगे इंगल्फिंग कैंडल और लॉन्ग डोजी। मैंने आपको बताया कि लॉन्ग डोजी भी एक किस्म है। इसका ये है कि ऊपर वाला अपर शेडो भी ज़्यादा होता है, लोअर शेडो ज़्यादा होता है, यानी सेलर और बायर का इस जगह पे एक दूसरे के साथ बहुत सख्त मुकाबला होता है। बायर कहता है मेरा ट्रेंड है, वो कहता है नहीं मेरा है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जोर लगाते हैं, दोनों की ताकत बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल वो एक ही जगह पे स्टॉप हो जाते हैं। इसका ओपन क्लोज एक ही जगह होगा, ओपन क्लोज, ये ओपन ये क्लोज इधर ही होगा। लोअर शेडो अपर शेडो बिल्कुल पहले की तरह है, लोअर नीचे अपर ऊपर, ठीक है। ये इनडिसीजन है, यानी इस पे हम फैसला नहीं कर सकते। फैसला क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि ये दोनों की ताकत बराबर है, सेलर और बायर। फैसला उस वक्त करेंगे जब दोनों में से किसी एक का जोर ज्यादा होगा, एक की ताकत ज्यादा होगी, एक अपना जोर ज्यादा दिखाएगा, उस वक्त फैसला करेंगे। तीसरी कैंडल हमारे पास ये है, तीसरी चौथी अपना मारोबुजो। इसमें इसकी स्ट्रेंथ है, यानी इसका मतलब एक अगर कैंडल कंप्लीट ऐसे बनती है तो यानी उसी चीज का ट्रेंड आ गया, ठीक है। मारोबुजो ये है। बुलिश मारोबुजो को देखें आप कि अगर ट्रेंड नीचे आ रहा है और एंड हुआ रेड कैंडल के ऊपर नीचे, यानी डाउन ट्रेंड आ रहा है, एक रेड कैंडल लास्ट में बनी बॉटम में और साथ में एक मारोबुजो इसी टाइप की कैंडल, यानी जिसका शेडो नहीं है, और शेडो भी किसी का होता है, लेकिन मारोबुजो हम उस कैंडल को कहेंगे जब एक कैंडल पिछली कैंडल को बिल्कुल छुपा देगी, नेक्स्ट कैंडल को नहीं दिखाएगी, यानी पिछली कैंडल का जो शेडो होगा वो एक कैंडल जो इसके आगे ठहरी है उससे आगे नहीं जाएगा। यानी जैसे हम तीन बंदे ठहरे हैं लाइन में, जो दरमियान में बंदा ठहरा है, मैं ठहरा हूँ उस दरमियान वाले बंदे के पीछे। अब मेरे आगे जो ठहरा है दरमियान वाला, उसके आगे जो बंदा ठहरा है उस तक मेरी आवाज नहीं जा रही, या उस तक पता नहीं लग, उसे पता नहीं लग रहा कि मैं पीछे ठहरा हूँ। तो दरमियान वाला बंदा क्या होगा? मारोबुजो होगा, जो हमें एक दूसरे से अलग किया होगा, जो मेरा शेडो उस दूसरे बंदे तक या मेरी आवाज उस दूसरे बंदे तक नहीं पहुंचा रहा, हम इसे कहेंगे मारोबुजो। मारोबुजो में दो चीजें होती हैं, एक होती है बुलिश मारोबुजो, दूसरी होती है बेरिश मारोबुजो। बिल्कुल हैमर की तरह, पिन बार की तरह होता है ये, कि टॉप पे आ जाए मारोबुजो तो ये नीचे आएगा, डाउन पे आए मारोबुजो ये फिर ऊपर जाएगा। इसका आप ओपन क्लोज देख लें। बुलिश ओपनिंग मारोबुजो का ओपन नीचे होता है, क्लोज यहाँ पे होता है। आपको मैंने कहा था कि शेडो जो होता है, विक जो होती है उसकी, वो क्लोजिंग पॉइंट नहीं होता, वो हायर लोअर होते हैं। ओपन क्लोज है, जो बॉडी है जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई जहाँ पे एंड हुई वो होगा उसका ओपन क्लोज। अब देखते हैं चार्ट में कि कैंडलस्टिक में जो है मारोबुजो जो है कहाँ पे आई है। हमने पिन बार देखा चार्ट में, उसके बाद हमने और देखी डोजी देखी। डोजी खैर अभी देखते हैं, शायद मैंने नहीं दिखाई। डोजी भी देखते हैं, मारोबुजो भी हम चार्ट में देखते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास यूरो यूएसडी का चार्ट H4 टाइम फ्रेम हमारे सामने लगा हुआ है। उसमें मारोबुजो आप ढूंढें, मारोबुजो जो बुलिश मारोबुजो है, बुलिश का मतलब क्या है? ग्रीन, ठीक है, ग्रीन यानी बुलिश मारोबुजो वो के रेड को
बिल्कुल कंप्लीटली ढांप ले, रेड का पीछे वाले रेड का साया आगे तक ना जाए, हम उसे कहेंगे बुलिश मारुबुजो। जो बेरिश मारुबुजो होगी, बेरिश का मतलब क्या है, रेड कैंडल, ठीक है। बेरिश मारुबुजो हम उस वक्त कहेंगे जब रेड कैंडल ग्रीन को मुकम्मल तौर पर ढांप लेगी, कवर कर लेगी, यानी ग्रीन कैंडल का साया आगे नहीं जाने देगी, इसे हम कहेंगे बेरिश मारुबुजो। तो हम पहले बुलिश मारुबुजो देखते हैं कि बुलिश मारुबुजो कहाँ पे ठहरा है। इंसर्ट पे जाते हैं, शेप मैं आपको दिखा दूं कि बुलिश मारुबुजो आप ये देख सकते हैं। ये जो ग्रीन है इसकी बॉडी आपको दिखा दूं, इसकी बॉडी ये देखें, ये रेड को ढांप दी ग्रीन ने और ऊपर से देखते हैं, यानी रेड को कवर कर लिया ग्रीन ने, ऊपर से देखें रेड को कंप्लीटली कवर कर लिया। रेड की जो बॉडी है, अब ये वाली बॉडी नहीं देख सकती, अब ये देखें ये इतनी सी बॉडी है और रेड की पूरी ग्रीन के पीछे छुप गई है, कवर हो गई है, तो रेड का साया अगली से नेक्स्ट तक नहीं जा सकता, यानी तीसरे बंदे को नहीं पता लग सकता कि इसके पीछे कोई बंदा ठहरा है मेरी जान पहचान का, तो यानी उसका साया नहीं जा रहा, ग्रीन ने छुपाया हुआ है बिल्कुल बॉटम पे। बुलिश हमेशा बिल्कुल बॉटम पे पैटर्न बनाएंगे। बॉटम पे जब ऐसा कोई पैटर्न बने तो हम उसे कहेंगे बुलिश मारुबुजो। बुलिश क्यों? क्योंकि ये बुलिश कैंडल है। मारुबुजो क्यों कहते हैं? पिछली कैंडल को छुपाया हुआ होता है और ये 4 कोने होते हैं उसके, ठीक है। ये हम इसे इस पैटर्न को कहेंगे मारुबुजो। अब देखें ये स्टार्ट हुई इधर से, ठीक है, ये नीचे से बिल्कुल स्टार्ट हुई, आप देखते हैं कहाँ पे एंड होता है, ये देखें ये इस पॉइंट पे जाके एंड हो रहा है, ये देखें इस पॉइंट पे जाके एंड हो रहा है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, रेड की जगह हम कर लेते हैं वाइट, बिल्कुल साफ नजर आए। ये देखें मारुबुजो आई, बुलिश मारुबुजो के भाई अब जो बाय सेल ट्रेंड था अब ये कवर हो गया बाय ट्रेंड से, क्योंकि बाय ट्रेंड ये देखें बाय की जो कैंडल है ये बहुत बड़ी है सेल की मानंद, ठीक है, यानी बायर ने सेलर को कवर कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। अब जो बाकी बायर्स के बंदे हैं वो नीचे से अब ऊपर जाएंगे अपनी स्टेज के ऊपर। अब फिर देखें आप दोबारा के मारुबुजो आती है या नहीं आती। 2 निशानियां हमारे सामने आ गई हैं। एक हमारे सामने जो है, हमारे सामने ये पैटर्न देखे तो ये भी मारुबुजो बन रहा है, यानी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने छुपाया हुआ है, रेड कैंडल ने कंप्लीट छुपाया हुआ है। तो एक सिग्नल हमें ये मिल गया। दूसरा सिग्नल हमें क्या मिला आपको दिखाता हूँ, इधर से शेप उठा लेते हैं, 1 मिनट। दूसरा जो सैंपल है हमारे सामने, ये सैंपल देखें, ये सैंपल हमारे सामने क्या आ गया, इसे हम हैमर कहेंगे, लेकिन ये कुछ हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। यानी ट्रेंड अप जा रहा है, अब डाउन आना था, दरमियान में ये आ गया। क्यों नहीं डाउन आया? क्योंकि ये बिल्कुल दरमियान में है। अगर डाउन उस वक्त आता, मैंने आपको बताया था, जब मार्केट टॉप लेवल पे हो। जैसे अब अप ये गई है, डाउन लेवल पे थी, बॉटम में थी, फिर ये निशानी आई, फिर ये टॉप पे गई। ऐसे ही डाउन उस वक्त होगी जब ये सैंपल जो है बिल्कुल टॉप पे आएंगे, टॉप पे आएंगे, उसके एंडिंग पॉइंट के मार्केट के एंडिंग पॉइंट पे आएंगे, फिर मार्केट जो है सेल ट्रेंड पकड़ेगी। ये था हमारे सामने बुलिश मारुबुजो। नेक्स्ट देखते हैं बेरिश मारुबुजो के बेरिश मारुबुजो कैसे आती है। बेरिश बिल्कुल टॉप पे बनेगी। आप देख सकते हैं, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, मैंने बेरिश ये पहले भी बताया आपको, फिर दोबारा बता देता हूँ। इंसर्ट पे जाते हैं, शेप मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल नजर आ सके। आप देखें ये 2 कैंडल जो हैं ये बेरिश है कि नहीं है। बेरिश कैसे हैं आप दिखाता हूँ आपको कि इसका ये देखें, ये रेड ने कवर किया हुआ है इसको, ग्रीन को, फिर ये रेड ने इस ग्रीन को इधर से भी कवर किया हुआ है, यानी ये ग्रीन का साया जो है इस कैंडल तक नहीं पहुंच रहा, ग्रीन की जो आवाज़ है इस कैंडल तक, तीसरी कैंडल तक नहीं पहुंच रही, तो हम इसे कहेंगे बेरिश मारुबुजो। और मज़े की बात ये कि ये बिल्कुल देखें टॉप पे है, ठीक है, टॉप पे बन रही है कैंडल, तो बेरिश मारुबुजो इसे कहते हैं। अब एक कैंडल का वेट करें, जब नेक्स्ट कैंडल बने ये ऊपर जाएगी, रीटेस्ट होके फिर नीचे आएगी, यानी रीटेस्ट हो ऊपर जाएगी, आपने वेट करना है, जब रीटेस्ट होने लगे फिर इधर तक पहुंचे, फिर आपने कर देना है सेल। फिर जब सेल करेंगे
ये देखें इधर से लेके ये बूम, और थोड़ा वेट करें तो ये बूम। इतना आपको लेवल दे रहा है सेल का, इतना आपको प्रॉफिट आएगा। अब देखें इतना मोमेंटम ज़्यादा हो गया बेरिश का, तो फिर उसके बाद बुलिश का मोमेंटम ज़्यादा आ गया। बुलिश कह रहे हैं कि हम ज़्यादा हैं, हम आ गए अब मार्केट में। अब देखें इसके बाद यहाँ तक मार्केट चली बुलिश की, फिर मारोबुलू आ गई, ग्रीन को कवर कर लिया, फिर नीचे मार्केट चली गई। दरमियान में देखें एक हमारे सामने आ गया, मैं आपको दिखा दूँ, पहले भी मैंने आपको कहा था कि पिन बार आ गया हमारे सामने। ये देखें पिन बार आ गया हमारे सामने, बिल्कुल एंड में बॉटम में आ गया पिन बार। फिर मार्केट गई यहाँ तक, ये देखें ये टॉप यहाँ तक बाय गई। फिर आप देख लें ये जो है ये मारोबुलू है, एंडिंग पॉइंट पे ये नीचे आ गई, ये श्रिंक हो रही है, यानी ये देखें सेलर्स जो हैं श्रिंक हो रहे हैं, सॉरी बायर्स। ये देखें बायर की छोटी वैल्यू, फिर छोटी छोटी छोटी, ये बायर खुद डोजी आ गई। ये है हमारे पास डोजी कैंडल, आपने पढ़ी होगी। ये छोटी जो बायर्स हैं श्रिंक हो रहे हैं, और सेलर्स की कितनी बनी है, एक छोटी, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, और बाकी श्रिंक कितनी हुई बायर्स की, बहुत सारी हुई। तो यानी बायर्स पहले ज़्यादा थे, आहिस्ता आहिस्ता हो के वो ख़त्म हो गए, और सिग्नल दे दिया यहाँ तक डोजी बन गई। फिर ये ट्रेंड जो है बाय ट्रेंड आ गया यहाँ तक। फिर ये आ गया हमारे पास वही पिन बार, जिसे हम हैमर भी कहते हैं। पिन बार नीचे आ गया, ये मार्केट अप ट्रेंड पे जा रही है। ये था हमारे पास कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स। लेक्चर हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इस लेक्चर में इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी ऐड कीजिए। और हमारे बेसिक कोर्स करने के लिए हम बेसिक से एडवांस लेवल तक कोर्स करा रहे हैं। ये तो एडवांस प्रो है, जो आपके दोस्त अहबाब हैं अगर वो बेसिक से एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नीचे लिंक पे क्लिक करें व्हाट्सएप पे, या फिर हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे। हम आपसे राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।